Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushmi Roy. So today in this video, I'm going to talk about deservingness. Okay, and this video is going to be in depth, not on the surface level that you deserve everything in this world and all of that stuff. I want to address the worthlessness issue that we mostly feel whenever we are trying to kind of manifest something that we really desire and something which is like a problematic area in our life. ठीक है? So सबसे पहले ये बात कि suppose if you are dealing with a certain situation with respect to relationship, okay, कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा loneliness है, you are probably in your early 30s, mid 30s, late 30s and so on, but until this time you are not able to manifest a good relationship so far. ठीक है, whatever relationships you have had, they were all like very draining and all that to you. So आपको कहीं ना कहीं पे लगता है कि you do not deserve, क्योंकि मन के अंदर वो बातें तो चलती है ना, तो आपको कहीं ना कहीं पे लगती है कि you do not deserve a good relationship, you are not worthy of a good relationship. पता नहीं क्यों आपकी लाइफ में सारी खराब चीजें होती है, पता नहीं क्यों आप ही सारे टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करते हो. ये तो हो गया रिलेशन. सपोज आप एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान हो, बट आपको आपके टैलेंट के हिसाब से आपको करियर ब्रेक नहीं मिल रहा है, आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपको बहुत धक्के खाने पड़ रहे हैं. ठीक है, मे बी योर फैमिली सिचुएशन इज सच दैट यू आर नॉट एबल टू फॉलो योर पैशन, ऑल्दो you know that you can become somebody like very famous. Okay, you can become somebody who has got a lot of that मान सम्मान, पैसे, सब कुछ. ठीक है, बट आपकी फैमिली सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने पैशन को ही फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आपको 9 to 5 करके कैसे ना कैसे करके अपनी घर की जो जरूरतें हैं उसको आपको पूरा करना पड़ रहा है, राइट? So there also you feel that your life is just like a constant struggle. ठीक है, especially career wise, that you don't deserve that kind of a thing. कहीं ना कहीं पे एक unworthiness issue है और वो सारी एक चीजें हैं. हेल्थ के मामले में भी हो सकता है सेम काइंड ऑफ फीलिंग. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू से यू इज दैट कि मोस्टली जब हम ऐसा फील करते हैं अनवर्थिनेस इशू वाला, अनडिजर्विंगनेस इशू, सो मोस्टली वी ट्राई टू कंसोल पीपल बाय सेइंग दैट कि ये फीलिंग सही नहीं है, because you as an ultimate consciousness, because you are part of the supreme consciousness. Okay, तो आप सब कुछ डिजर्व करते हो. इस सृष्टि में जो भी चीज मौजूद है, whatever is there in this universe, you deserve it all, whether it's a bad thing, whether it's a good thing, you are fully deserving of everything and anything. It's just that whatever you put your mind to in a focused way, in focused attention for a like considerable amount of टाइम नहीं बोलूंगी, बट जितना चाहिए उस चीज को मैनिफेस्ट होने के लिए, फोकस्ड अटेंशन के लिए, उतना आप करोगे तो वो चीज आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी. सो देयर इज नथिंग लाइक अ डिजर्विंगनेस इशू. ठीक है, दिस इज व्हाट आई मोस्टली से. आई ऑल्सो मोस्टली से दिस, बट हियर इज वन लेयर टू दिस ट्रूथ दैट आई वुड लाइक टू अनकवर. दैट इज, देखो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि मैं एक अच्छा रिलेशनशिप वर्दी नहीं हूँ, डिजर्विंग नहीं हूँ, इसलिए मेरे लाइफ में अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, ऑल्दो मेरी फ्रेंड्स तो बहुत ज्यादा खुश हैं, ऑल्दो मेरी बहनें बहुत ज्यादा खुश है, ऑल्दो मेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई है, वो सारे लोग अपने अपने रिलेशनशिप में कितने खुश है, 4-5 साल से, 8-10 साल से वो लोग खुश हैं अपनी शादी में या रिलेशनशिप में. सो द अनडिजर्विंगनेस दैट यू फील, इट इज नॉट बेबुनियाद. ठीक है, इट इज एक्चुअली, इट हैज गॉट सम ट्रुथ टू इट एज वेल. ठीक है, सो हाउ कैन दिस टू स्टे टुगेदर? एक तरफ मैं बोल रही हूँ कि आप अनडिजर्विंग फील कर रहे हो, तो वो भी एक तरीके की सच्चाई है, और अगर आप सब कुछ डिजर्व करते हो इस दुनिया में, सारी खुशियां, सारे गम, यू डिजर्व एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, दैट्स आल्सो ए ट्रुथ. हाउ इज दैट पॉसिबल? ठीक है, देखो, इसमें बात ये आ जाती है कि जब आप ऐसा फील कर रहे हो ना कि आप सपोज एक अच्छा रिलेशनशिप डिजर्व नहीं कर रहे हो, आप एक अच्छा करियर या whatever dream life you want, you don't deserve that. That means you have a certain karma relating to that. Suppose मैं अपने past life में, suppose I was a male, okay, I got married, and suppose I did not do certain good things to my wife, okay, probably I did some other things also. So क्या होगा पता है, I had a good relationship, but I did not take care of it. I kind of abused my marriage, I kind of abused my relationship. ठीक है, so during this lifetime or some other lifetime, whenever me as a soul on a different level, जन्म से पहले, when I decide कि I want to clear off my karma like this, suppose relationship karma I want to clear off in this life, suppose I decide, so as and when I am born, तो
फिर मेरे लाइफ में ऐसी सारी सिचुएशन सारी क्रिएट होंगी कि मुझे अंदर से ही एक अनडिजर्विंग फीलिंग होगा अपने अंदर. आई कैन बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑन अर्थ, आई कैन बी द most talented person, I can be the most deserving person, I can be the most like sought after person. ठीक है. But I will manifest certain situation, certain events, certain people and relationships in my life, जिससे कि मेरी ये जो undeservingness है ना, ये चीज फलीभूत होगी. ठीक है. ये चीजें मैनिफेस्ट होंगी. ठीक है. और फिर मेरे अंदर की ये जो अनडिजर्विंगनेस है कि मुझे ये जो दर्द होता है, बिकॉज वेन एवर यू फील अनडिजर्विंग यू फील पेन, राइट. यू डू नॉट फील हैप्पी, यू फील पेन, बिकॉज नेचुरली ये कंपैरिजन भी क्रिएट होता है दूसरों से. सो ये जो चीज हम फील करते हैं अनडिजर्विंगनेस, इट इज नॉट लाइक एन इल्यूजन, इट हैज गॉट सम ट्रुथ टू इट. इट्स बिकॉज यहाँ पे देखो, विक्टिमहुड में मत चले जाना. कुछ मेरे कुछ ऐसे भी कुछ क्लाइंट रहते हैं हु आर वेरी टची फीली. उनको अगर ये बोलो ना कि ये देखो ये चीज हो रहा है कि बिकॉज यू हैव डन सम कर्मा रिलेटेड टू दैट, तो उससे डरने वाली बात नहीं है, उससे परेशान होने वाली बात नहीं है. बिकॉज वी ऑल हियर आर क्लियरिंग सम काइंड ऑफ कर्मा इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज. कोई ऐसा यूनिक पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ की सारी चीजें परफेक्ट है. अगर होता तब तो वो जन्म ही नहीं लेते. वाई देन दे आर हियर. ठीक है. सो एवरी वन ऑफ अस आर हियर फॉर क्लियरिंग सर्टेन काइंड ऑफ कर्मस. ठीक है. तो कुछ लोग इतने टची फीली होते हैं, वो थोड़ा फिर विक्टिम मूड में चले जाते हैं, गिल्ट मूड में चले जाते हैं. अरे यार मैंने पता नहीं क्या ही कर दिया है. अरे सभी ने कुछ ना कुछ अपना गड़बड़ किया है. ऑल ऑफ अस हैव डन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गड़बड़ इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरियाज. किसी का सपोज हेल्थ बहुत अच्छा है, सपोज आपका ही हेल्थ बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आप इस जन्म में अपना खुद का ख्याल नहीं रख रहे हो. यू आर ईटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ जंक, you are never exercising, you're never taking care of yourself, you are suppose taking all kinds of intoxicating things and all that. ठीक है. उससे क्या हो रहा है, आप अपनी हेल्थ का अब्यूज कर रहे हो ना. सो इस टाइम पे आपको उसका पनिशमेंट मिले या ना मिले, आपको नेक्स्ट उसका पनिशमेंट आने वाला है. सपोज यू विल बी सिक फ्रॉम द चाइल्डहुड. आप देखोगे आपकी उम्र के बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा स्वस्थ है, पर आप बचपन से ही सपोज आपको बहुत ज्यादा सर्दी खांसी रहती है, आप देखोगे आप बहुत ज्यादा एलर्जी प्रोन है आपकी बॉडी. ठीक है. आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा. यू विल सी दैट यू विल ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ एन इशू. ठीक है. सो वट एवर गोज इट ऑलवेज कम्स अराउंड. तो अगर आप अनवर्दी फील कर रहे हो किसी पर्टिकुलर एरिया के रिगार्डिंग, दैट क्लियरली मीन्स कि आपका ना उस एरिया के रिगार्डिंग एक मेजर कर्मा है. जस्ट गेट दिस इन माइंड. ठीक है. क्योंकि ये फीलिंग्स जो हम फील कर रहे हैं, दिस इज फॉर ए सर्टेन रीजन. नॉट एवरीवन फील्स दिस वे, नॉट एवरीवन फील्स दिस वे अबाउट अ सर्टेन मैटर. ओके. अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज में अनवर्दीनेस फीलिंग आ रही है, लग रहा है कि आप डिजर्विंग नहीं हो, तो दैट मीन्स ये आपका कर्म है जो वापस आना चाह रहा है. ठीक है. इट wants to punish you because they have done something bad regarding that particular area. ठीक है. अब आते हैं दूसरी चीज में कि इस लेयर को अगर आप कॉन्शियसली क्लियर करते हो, बिकॉज सी दिस इज जस्ट योर पास्ट कर्मास दैट यू हैव डन, जिसकी वजह से आपको अनवर्दी फील होगा, और आप अनवर्दी फीलिंग को ट्रिगर करे ऐसा रिलेशन को आप मैनिफेस्ट करोगे. सो आपको करना क्या है. तो दूसरी बात यही है कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दैट टची फीली मोड, अरे बाप रे दैट विक्टिम हुड. ठीक है. उसमें ना जाके यू हैव टू टेक दिस कॉन्शियस डिसीजन दैट आई हैव टू क्लियर ऑफ दिस कर्मा, आई हैव टू क्लीन ऑल दिस कार्मिक स्लेट ऑफ माइंड. ठीक है. सो दैट कि मैं एक अच्छा रिलेशनशिप में एंजॉय कर पाऊँ, सो दैट कि मैं एक अच्छा हेल्थ एंजॉय कर पाऊँ, सो दैट कि आई कैन एंजॉय गुड फाइनेंशियल सिचुएशंस, गुड फाइनेंशियल अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मी. सो उसके लिए आपको कॉन्शियसली यू हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू क्लियर ऑफ दैट थिंग. ठीक है. वो आप इनर वर्क के थ्रू आप कॉन्शियसनेस डेवलप करो, अवेयरनेस डेवलप करो, अपने खुद के ऊपर माइंडफुलनेस डेवलप करो. वो तो इनर वर्क आपको करना है. देन मैनिफेस्टेशन वर्क करो. एंड एडिशनली you have to also start the things like the spiritual practices and everything, the chanting, the mantra jap. ठीक है. the other austerities. ठीक है. वो सारी चीजें आपको फिर करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी. ठीक है. so when you start working on that, I am saying this from my own personal experience, I am not making it up from someone else's, because as I said, हम सभी लोग कोई ना कोई चीज में सफर करते हैं, हमको कोई ना कोई चीज में अनडिजर्विंग फीलिंग होता है. ठीक है. बट देयर इज अ वे टू इट, इट्स नॉट लाइक ए डेड एंड. ठीक है. अगर ये डेड एंड होता तो देन आई वुड हैव नेवर इवन created even one video on this channel if life had been a dead end. Okay. So dead end nahi hai. If you are feeling stuck in a certain area of life, that's not the end of it. If you are still alive, if you are still breathing, you still can do many things about it. You can clear it off. You can really clear it off. Depends on how much intensity you have while you are doing those austerities, those mantra japs and those practices and the inner work and all other things. ठीक. तो वो आपके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी वो चीज खत्म होगा. अभी आते हैं हम एक
तीसरे एस्पेक्ट में रिगार्डिंग दिस टॉपिक, देखो ज्यादातर लोग इन आवर प्रीवियस जनरेशन, मम्मी पापा के जनरेशन में एंड नानी दादी वाले जनरेशन में, यू विल सी उन लोगों ने इस चीज को थोड़ा बहुत एक रिलीजियस मोड भी दिया है इस चीज को कि दुनिया बहुत खराब है एंड दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख है, इस दुनिया में हम सिर्फ अपना भोगने आते हैं, अपना कर्म भोग को मतलब काटने आते हैं, एंड इन अ वे a very saddest approach towards life. Okay, and human love मतलब जो आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ, सपोज आपका रिलेशनशिप या फिर मम्मी पापा भाई बहन अपने दोस्तों के साथ अपना जो रिलेशनशिप है, ये सारे रिलेशनशिप कोई काम के नहीं है। ये सारे रिलेशनशिप को छोड़ के आपको सिर्फ भगवान की तरफ जाना है, आपको अच्छे कपड़े नहीं पहनने हैं, ज्वेलरी नहीं पहननी है, आपको अच्छे घरों में नहीं रहना है, आपको अच्छी गाड़ियों में नहीं घूमना है। आप बहुत टाइम देखोगे कोई संत महात्मा लोग अगर सपोज कोई गाड़ी वाड़ी में घूम लिया तो बहुत कंट्रोवर्सी होती है, ठीक है। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनी स्पेसिफिक person, but I'm just normally saying that if somebody is suppose preaching some kind of a like spiritual stuff, even 1%, लोग उससे by default यही expect करते हैं कि ये अगर बाबा टाइप या माँ टाइप अगर पर्सन है तो they should not be living the rajasic kind of life, ठीक है। मतलब अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा like अच्छी तरीके से जीना, then it is seen as like some sort of a sin, like you have to choose between a very like लाइफलेस काइंड ऑफ लाइफ जहाँ पे मतलब सारी चीजें बहुत ही सादी है, मतलब सादापन को बहुत ही अच्छा बताया जाता है। एंड इफ यू आर सपोज लिविंग इन ए गुड हाउस, इफ यू आर वेयरिंग गुड क्लोथ्स, गुड मेकअप एंड गुड ज्वेलरीज, इफ यू हैव नाइस कार्स, नाइस बंगलोज, यू हैव लाइक ए वेरी गुड लाइफस्टाइल, तो फिर देन आपको देखा जाता है दैट दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ए सिन दैट्स गोइंग ऑन। ओके, तो ये भी बहुत टाइम हमारा मनी ब्लॉक बन जाता है एंड इट्स ऑल्सो वेरी बिग ब्लॉक व्हाइल वी आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग वेरी गुड, क्योंकि ये जो चीज है ना ये जनरेशनली बना हुआ है। लेकिन इसमें पता है क्या है, ये जो चीज है, ये जो थियोरी लोगों ने बना के रखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट ग्रेप्स आर सावर थ्योरी, ठीक है। मतलब अंगूर तो लगे थे, ठीक है, और मुझे वो पता नहीं उसको कैसे लाना है, मुझे पता नहीं कि मैं कैसे उसको खाऊं, क्योंकि मैंने तो बहुत जंप लगाया, बहुत अपना जोर लगाया, लेकिन मैं तो उसको तोड़ नहीं पाई। इसलिए मैंने खुद की मन की शांति के लिए बोल दिया कि भाई अंगूर नहीं खाने चाहिए, अंगूर बहुत खट्टे होते, ठीक है। सो इन द सेम वे हम सबके माइंड में बहुत ज्यादा डिजायर्स हैं, और ये सिर्फ हमारे जनरेशन के लिए नहीं, इट हैज बीन फॉर सिंस एवरीथिंग बिगन। सृष्टि का ही जन्म हुआ था बिकॉज ऑफ द डिजायर, ठीक है। इसलिए गॉडेस इज ऑल्सो कॉल्ड कामाक्षी, ठीक है। सो the entire creation is because of desires, so we are all the fruit of that thing, that entire creation of Bhagavati। तो हम लोगों में कैसे desires नहीं होंगे? Desire is the seed of every work that we do, ठीक है। अभी वो सात्विक डिजायर है, तामसिक राजसिक, वो डिपेंड करता है, लेकिन डिजायर हैज टू बी द सीड ऑफ एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग। सो नाउ क्योंकि लोगों को पिछले के टाइम पे उनको वो सपोज पाथ नहीं पता था कि कैसे करे, तब के टाइम का तो छोड़ो, अभी भी तो वही चीज चल रहा है ना, लोगों को पता ही नहीं है कि अपने डिजायर को कैसे मैनिफेस्ट करे, अपने इच्छाओं को कैसे उसकी पूर्ति कैसे करे, ठीक है, अपने लाइफ में सेटिस्फैक्शन कैसे लाए, अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उसको कैसे डील करे, ठीक है। तो ये सारी जो क्वेश्चंस है, इन सारी क्वेश्चंस का जवाब मोस्टली बहुत कम लोगों के पास होता है, ज्यादातर लोगों के पास इसका जवाब नहीं होता है। तो लोग फिर क्या करते हैं, अपने मन को शांत करने के लिए somehow to console themselves they start tagging that these are bad things, ठीक है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, मैं इसमें कोई स्क्रिप्चर या किसी चीज को कोट नहीं करना चाहती। आई वुड लाइक टू टेल यू जस्ट माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। फॉर द couple of years I have been associated with my little bit of things that I do. I don't feel guilty of living a rajasic life, manifesting my desires, manifesting a full experience of life, and connecting with the deities that I feel connected to, ठीक है। So I don't feel that there has to be like either or, it can be and I can have my like full blown material life, ठीक है, which is based on dharma definitely। मैं कोई गलत काम करके कुछ नहीं करना चाह रही हूँ, अच्छा काम करके भी आप पैसा कमा सकते हो, अच्छा काम करके भी एथिकल वे, ऑनेस्ट वे में भी आप एक अच्छी फुल लाइफ आप जी सकते हो। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, बिकॉज आई एम नॉट समथिंग हु कैन लिव ए वेरी सादा लाइफ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। वेदर इट्स फ्रॉम फूड टू एवरीथिंग, आई वांट एवरीथिंग लाइक एक्स्ट्रावैगेंट एंड ग्रैंड, मुझे अच्छा लगता है वो चीज।
But I don't feel that one has to be choosing only between God and this kind of, no. मैं एक अच्छे बड़े घर में रह के एक अच्छी लाइफ स्पेंड करके भी आई कैन बी स्पिरिचुअल, आई कैन बी कनेक्टेड टू द हायर सोर्स. आई डोंट हैव टू बी लाइक एसेटिक, आई डोंट हैव टू लिव इन द जंगल्स और गो अप इन द माउंटेन्स टू कनेक्ट टू माई डेटीज. अगर मैं घर में बैठ के अपने डेटीज से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, वेयर देयर इज सो मच ऑफ कंफर्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, तो मैं जंगल में जहाँ पे मतलब इतना सारा डिस्कम्फर्ट है वहां पे जाके मैं कनेक्ट करूंगी. आई हैव चोजन द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल विच इज लाइक ए फुल ब्लोन मैनिफेस्टेशन, एंड आई नो दैट यू बीइंग माई ऑडियंस यू ऑल्सो कनेक्ट टू दैट कि आप भी अपने डिजायर ही मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो. मोस्टली नन ऑफ यू आर गोइंग टू एम फॉर सच ए लाइफ जहाँ पे आपके लाइफ में कुछ नहीं है. देखो, मुझे जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला, मेरी लाइफ में हमेशा बुरे रिलेशनशिप आए, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया कि नहीं, रिलेशनशिप सारे खराब है, लोग सारे खराब है, दुनिया के रिलेशनशिप कोई काम के नहीं, सिर्फ भगवान के साथ अपना नाता जोड़ो. ठीक है, वो ग्रेप्स और सावर थ्योरी हो गया. ठीक है, अगर मेरे लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है, अगर मेरे लाइफ में मैं अच्छा रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर पा रही हूँ, दैट मीन्स मेरे कुछ कर्म है जो कि मुझे क्लियर करने हैं. मुझे वो चीजें मैनिफेस्ट करनी पड़ेंगी, मुझे अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे. व्हेन आई क्लियर आउट माई ओन कर्म, तो ये सारी चीजें अपने आप ही चीजें ठीक होंगी. देन आई डोंट हैव टू से द ग्रेप्स आर सार एंड देन आई गो टू कनेक्ट विद भगवती. अगर मेरे खुद के कर्म क्लीन है तो मेरे बाकी रिलेशंस भी क्लीन होंगे. ठीक है, मुझे छलांग नहीं लगाना पड़ेगा जस्ट टू कनेक्ट विद द भगवती. सब कुछ ही ठीक होगा मेरे लाइफ में, मेरा हेल्थ भी सही होगा, मेरी सारी चीजें सही होंगी. सो यू नो, मोरल ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस वीडियो इज दैट there is nothing to be scared of. If you are feeling that you are unworthy, you are undeserving, आपके लाइफ में बहुत ही खराब चीजें हो रही हैं, आप चीजों को चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो if you are feeling unworthy, that has got a basis because it's your karma. ठीक है, लेकिन इसकी वजह से ये कंक्लूजन मत लाओ कि ग्रेप्स आर ऑल सावर, एंड बिकॉज ये सही नहीं है. सपोज आपके लाइफ में रिलेशनशिप सही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में 100% पॉपुलेशन सभी की रिलेशनशिप्स खराब है. इस दुनिया में वैसे भी लोग हैं जिसकी सच में मैरिटल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, बहुतों के अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, बिकॉज भगवती हरसेल्फ हैज क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. यू कैन नॉट ब्लेम द क्रिएशन ऑफ भगवती, यू कैन नॉट ब्लेम द क्रिएशन कि ये क्रिएशन ही फॉल्टी है जहाँ पे सारी खराब चीजें होती है. पीपल कम हियर टू सफर, नो, वी सफर बिकॉज ऑफ आवर ओन कर्म. सपोज यू हैव गॉन टू ए सुपरमार्केट जो सपोज सारे ब्रांडेड एंड एक्सपेंसिव ब्रांड्स उसमें है, ठीक है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या वो सुपरमार्केट की गलती है? नहीं, आपके पास पैसे नहीं है इसलिए आप खरीद नहीं पा रहे हो. इन द सेम वे, इन दिस वर्ल्ड, इन दिस क्रिएशन ऑफ भगवती, देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुड थिंग्स इन लाइफ. Suppose you are suffering due to your poor health, but ऐसा तो नहीं कि सबका हेल्थ खराब है. There are so many people having such brilliant health. They are flaunting their health. They are flaunting their good looks. Right? ऐसे लोग हैं ना. आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत बहुत पैसे हैं. They are doing all sorts of things with those money. ठीक है? They are spending crores in one day. There are so many people like that. ठीक है? So इस दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि आपको नहीं मिल रहा है या फिर आपको रास्ता नहीं दिख रहा है फिलहाल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया खराब है. तो ये सैडेस्ट अप्रोच मत बनाओ. दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी कि आप सैडेस्ट अप्रोच लाइफ के बारे में मत बनाओ कि दुनिया बहुत खराब है. दुनिया कोई खराब नहीं है, हमारे कर्म खराब है, इसलिए हम थोड़ा बहुत सफर करते हैं. लेकिन आज के टाइम पे वी आर वेरी लकी दैट वी हैव गॉट सो मेनी सॉल्यूशंस इन फ्रंट ऑफ अस. हम हमारे कर्म के बारे में अभी बहुत कुछ कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू अ विक्टिम मोड, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू अ सैडेस्ट अप्रोच, ठीक है, देयर आर आल्सो सो मेनी पीपल आई सी on social media. There are very big creators, they are all taking like big live sessions of people जहां पे वो यही saddest approach अपना लोगों को प्रोपैगेट कर रहे हैं. ठीक है, कि खुद ने भी शादी नहीं करी, खुद ने भी रिलेशन नहीं बनाया, बिकॉज द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज टू बिटर विथ रेस्पेक्ट टू रिलेशनशिप्स एंड द एक्सपेंशन ऑफ लाइफ एंड दिस काइंड ऑफ लाइफ. ठीक है, तो वो सेम चीज लोगों को वो प्रोपैगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही है कि लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो अपने लाइफ में है ही, एंड रिलेशनशिप इज द मोस्ट पेनफुल एरिया इन मोस्ट ऑफ द पीपल्स लाइफ. तो इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट एंड लाइक रिलेट टू पीपल, है ना. लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये एक सैडेस्ट अप्रोच ऑफ लाइफ है. दिस इज लाइक इट, यू आर ट्राइंग टू से ऑल ग्रेप्स आर, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, सो यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन क्लियरिंग योर कर्मा एंड दैट्स इट. आपने क्लियर अगर कर लिए ना अपने कर्मस टू ए सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, अगर आप खुद पे काम करते रहे, तो आप अपने जो अपना डिजायर आपने बना हुआ है, तो आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो. इट इज वेरी मच डूएबल. You don't have to choose between God and your relationship with a specific person. You can have both.
because I belong to that school of thought itself. I won't choose between my specific person and material world and material like comforts and everything and between my goddess. No, I will not. I want both in my life. I can live in a palace and I can do my sadhana. I can do both. Right? So this is all for today's video. Okay. And पर्सनल गाइडेंस के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा whether you want to take a session or you want to take a WhatsApp coaching or both. इसके लिए मेरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको व्हाट्सएप का नंबर, उसमें आपको मुझे कांटेक्ट करना है. अदर देन दैट इफ यू वांट टू डू मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग, तो आप 5am पोर्टल में लॉग इन कर सकते हो, उसमें ज्वाइन कर सकते हो. उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. राइट. एंड इफ यू वांट सम अदर एड ऑन सर्विसेज जैसे कि अपना रिस्ट वॉच, अपनी मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ों को जो आप रेगुलर डेली बेसिस पे यूज करते हो, यू ऑल्सो वांट ऑन अ सटल लेवल सम सपोर्ट, सम एनहांसमेंट फ्रॉम देयर पार्ट एज वेल, तो उसको भी आप चेंज करवा सकते हो, कस्टमाइज करवा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर स्पेसिफिक लाइफ फेज राइट नाउ, और आपका अभी का स्पेसिफिक डिजायर कौन सा है. ठीक है, उस हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो. And other than that, there will be some courses which will all be available on my website. Okay, on the courses tab वहाँ से आपको मिल जाएगा. I have been preparing currently 3 courses. One is how to do the manifestation goal setting with respect to your career. अभी मैं career पे कर रही हूँ, बाद में हम relationship के बारे में भी देखेंगे. So how to do the manifestation goal setting for your career with respect to your career thing. Then if you are feeling insomniac while you are manifesting and आपको रात को नींद नहीं आ रही है, फिर नेक्स्ट दिन आप उठ नहीं पा रहे हो, you are feeling all drowsy and you are suppose all night you are just scrolling and watching movies and reels and shorts, अब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो प्लस निगेटिव हो रहे हो, नेक्स्ट दिन अपना कुछ कर नहीं पा रहे. So how to use that time when you are awake and you are not able to sleep, because जब आप मैनिफेस्टेशन करने जाते हो ना, यू आर सॉर्ट ऑफ लाइक यू आर डिस्टर्बिंग द इनर्शिया ऑफ योर माइंड. ठीक है, तो आप अपने लाइफ के इनर्शिया को डिस्टर्ब करके चेंजिंग दिस, ट्राइंग टू चेंज द स्टेट, तो उससे इंसोम्निया होना एक बहुत ही नॉर्मल चीज है. तो उस चीज को जब आपको अगर आपको टैकल करना है, सो देयर इज ऑल्सो वन कोर्स रिलेटिंग टू दैट, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर insomnia and sleep issues and make use of that for your manifestation and inner work. Then there are also some other manifestations like how to manifest a work from home opportunity, especially if you are in a 9 to 5 setup right now. Okay, because the world, it's going towards a big change. Okay, so it's good if we prepare right now. अभी से अगर हम उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो फिर वो हमारे लिए ही मतलब शॉक नहीं देगा हमारे लाइफ में. दैट विल बी क्वाइट अ स्मूथ ट्रांजिशन इन आवर करियर. ओके, then there are also other manifestation courses like how to manifest a big spacious apartment for yourself, whether you do it like you want to buy a property or you are doing it because you want to like have a rented property for yourself. So there are also courses like that. So I'm creating all these courses, and also as I intuitively feel, जैसे कि a couple of my clients have also requested me to create some small courses regarding Garb Sanskar. Okay, like they want to be mothers and they want to consciously attract a very ideal kind of soul according to their intention, which is compatible with their lifestyle, their thinking process and everything. Okay, so उसके regarding भी कुछ छोटे छोटे courses रहेंगे. So I will create this courses in batches like volume 1, volume 2 करके, because if I create one course just once, it may not be all exclusive and all exhaustive. Over a period of time, I may also feel to do some more work on those things, right? Because our consciousness always evolves. So as my consciousness evolves around those topics, I will create even more volumes about that. So those will be like small courses which you can buy and start practicing. Okay. So until my next video, you take care and bye bye.